रूप में व्यक्त करना है। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि इस फॉर्म में हमको क्या करना है, इसे व्यक्त करना है। तो चलिए देर ना करते हैं, इसे इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ इस फॉर्म में ax है, तो ax इसमें तो है ही नहीं, तो हमको ax तो लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब जब है ही नहीं ax लाना ज़रूरी है, क्योंकि इस फॉर्म में हमको लिखना तो पड़ेगा ही। तो कुछ ऐसा अंक ले लेते हैं, एक ऐसा अंक और लेटर ले लेते हैं जिसका वैल्यू कितना हो, शून्य हो, शून्य के बराबर हो। तो क्या लेते हैं 0x, क्योंकि 0x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा शून्य, और शून्य से इतना में ऐड करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ले लिए 0 इंटू एक्स प्लस में 2y, और 18 को बराबर इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में 18, अब बराबर का लिख देंगे 0। अब देखिए इस फॉर्म में आ चुका है। तो चलिए ये हमारा जो है आंसर है। अब सेकेंड नंबर में, तो सेकेंड नंबर में ax के रूप में दिया हुआ है। अब यहाँ हमको क्या bx अरे by, तो by नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, इसमें नहीं ax नहीं दिया हुआ था, तो अपना मान से हम लिखें इस तरह से। तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ by, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा by, b0 और y 0 इंटू वाई। अब देखिए 1/2 बराबर के दायां साइड में, तो इसको बायां साइड लाने पर क्या होगा 1/2, लेकिन माइनस में है ना, बराबर 0। इसका आंसर ये हो गया। चलते हैं सवाल नंबर तीसरा की ओर। ये 8 का 3 है, 5y बराबर -7। तो यहाँ देखिए x नहीं है, ax नहीं है, तो ax लाना पड़ेगा। तो 0x ले देते हैं, लिख देते हैं, और प्लस में 5y, xy की जगह पर 5y, सॉरी by की जगह पर 5y, अब माइनस में 7 है तो इधर लाएंगे बराबर के बाएं साइड, तो प्लस में 7 हो जाएगा बराबर 0, जो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/3x। ये x के रूप में दिया हुआ। और देख लेते हैं by हमको नहीं दिया हुआ, तो by लिख देते हैं इस तरह से, और ये इधर लाएंगे तो माइनस में 2√5 बराबर 0। तो चलिए 8 का सभी प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुके हैं। इस तरह से ही इसको सॉल्व करना है, ये हमारा आंसर है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। जांच करें कि x बराबर 1 एवं y बराबर 2 हो तो निम्नलिखित समीकरणों का हल है या नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं, x की जगह पर 1 रखेंगे और y की जगह पर 2 को हमको रखना है, और ये भी बताना है क्या दिए गए समीकरण इतना एवं इतना दिए गए समीकरण का हल है, इतना एवं इतना दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है। तो चलिए फटाफट से चेक करते हैं। तो 3 है, x का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, माइनस है तो -2, y का मान कितना दिया हुआ है तो 2, तो 2 गुणे y का मान 2 बराबर में कितना है 7, 3 एकम 3, 2 दूना के 4 बराबर 7। अब देखिए यहाँ 3 में से 4 को घटाएंगे कितना आया, माइनस में 1 आया, और ये कितना आया 7 आया। अब देखिए यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ 7 है, तो देखिए जो -1 है उस 7 को तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना, इधर 7 रहता है, इधर में भी 7 आ जाता तो बराबर होता। तो हम कह सकते हैं कहता है दिए गए समीकरण का इतना एवं इतना हल नहीं है। क्या है, हल नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आंसर नहीं है ना, आंसर में हो जाएगा नहीं।
कुछ इस तरह से इसका आंसर देना। यहाँ जगह नहीं बच रहा है, कुछ इस तरह से लिखेंगे। अतः दिए गए समीकरण इतना, अच्छा दी गई x के बराबर इतना एवं इतना, दिए गए समीकरण इतना का हल नहीं है। तो चलिए अब दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही मान भरना है, बारी बारी से x y का मान वही वाला भरना है इसमें भी। तो x का मान कितना दिया हुआ 1 माइनस, और y का मान दिया हुआ 2 बराबर 1। 5 एकम 5, 2 दूना 4 बराबर कितना हुआ 1। अब ध्यान दीजिए 5 में 4 गया तो 1, अब बराबर में 1। अब देखिए इधरों में भी 1 है, 1 बराबर 1 यानी 1 के बराबर 1 है। तो हाँ है, 1 के बराबर 1 होता है कि नहीं। तो ये क्या है, ये दी गई बहुपद का क्या है, हल है। x बराबर 1 एवं y बराबर 2 दी गए बहुपद यानी इतना का हल है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाँ। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे ले जाएंगे हाँ और ना में, है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा का सोल्व करते हैं। तो फिर से वही वाला मान रखना है इसमें। x का मान कितना रखना है 1, और y का मान कितना रखना है 2। तो 7 एकम 7 पढ़ रहे हैं पढ़ा, माइनस में 2 बराबर 5। 5 7 में 2 गया 5 बराबर 5, यानी x बराबर 1 एवं y बराबर 2 दिए गए समीकरण इतना का हल है। क्योंकि 5 बराबर 5, 5 5 के बराबर तो है ही, है ना। इसे सोल्व करते हैं। तो x का मान 1 है 3, y का मान कितना है 2 है, अब बराबर में 8। तो 1 का 1 लिखेंगे, 3 दूनी 6 लिखेंगे, 8 जोड़ने पर क्या आ रहा है 7 बराबर 8। तो ये क्या लिखेंगे इसका आंसर नहीं, क्योंकि जो 7 है वो 8 के बराबर नहीं है, है ना। 7 कभी 8 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं। तो किस तरह से अगर लिखना चाहते हैं इसको हिंदी में, तो लिखेंगे x माइनस 1 एवं x बराबर 1 एवं y बराबर 2 दिए गए समीकरण इतना का हल नहीं है। तो चलिए इस तरह से हम इसका सोल्व कर सके हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का भी कुछ इसी तरह से प्रश्न नंबर 9 की तरह से ही सोल्व करना है। तो यहाँ भी x का मान 4 दिया है, y का मान 1 दिया है। तो चलिए बारी बारी से मान भर कर देखते हैं। 4, x के मान कितना दिया हुआ 4, देखिए ये 4 ये वाला गुना के चिन्ह दिए, x के जगह कितना रखें 4, माइनस है तो माइनस, y बराबर कितना है 1, माइनस में 3 बराबर 0। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 चौके 16, माइनस देखिए माइनस में 1 और माइनस में 3 जुड़ जाएगा तो चिन्ह हो जाएगा माइनस में, जुड़कर चिन्ह हो जाएगा माइनस में, इतना। अब 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा 12 बराबर 0। अब देखिए सोचिए क्या 12 0 के बराबर है, 12 तो 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हो गया 4 x बराबर 4 एवं y बराबर 1 दिए गए बहुपद का क्या होगा, दिए गए समीकरण का बहुपद बोल दिए, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे नहीं। चलिए सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में भी एक्स वाई का मान रखते हैं। तो 5 x का मान कितना दिया हुआ 4, 5 गुणे 4 माइनस 2, y का मान कितना दिया है 1 बराबर कितना है, प्लस 2 लिखे हैं, नहीं प्लस में 2 लिख देते हैं, अब बराबर 0। 5 के 20 माइनस में 2 प्लस में 2 बराबर में 0, 2 में से 2 ये तो घट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 20 बराबर 0। अब देखिए क्या 20 0 के बराबर है नहीं, तो इसका आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि
इतना एवं इतना दिए गए बहुपद का हल नहीं है। अगर हल होता तो 0 यहाँ आता तो 0 इधर भी आता, है ना। तो चलिए 10 का आखिरी प्रश्न, आखिरी सवाल को सोल्व करते हैं। तो 10 का आखिरी सवाल है ये, 3x की जगह पर फिर से रखेंगे कितना 4, माइनस है तो -3, y की जगह पर फिर से रखेंगे कितना 1, माइनस में 9 और बराबर है 0। 4 3 चौके 12, माइनस 3 एकम 3, माइनस में 9 बराबर कितना हो 0 हो गया। अब देखिए 12 हो गया, माइनस माइनस को जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह को क्या रखेंगे माइनस, तो 9 3 12 है बराबर 0। अब देखिए 12 में से 12 गया, क्या बचा 0, इधर में 0, यानी 0 0 के बराबर है। तो हाँ है 0 0 को तो बराबर होगा ही। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ में होगा, हाँ में होगा, लिख देंगे। अतः देखिए किस तरह से लिखना है, हाँ तो है ये है किताब में दिया हुआ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम बाकी में नहीं लिखे हैं लेकिन इसमें एक लिख देते हैं, उसमें जगह नहीं था, यहाँ जगह दिया होता है, लिख देंगे। अतः x बराबर 4 एवं y बराबर 1 दिए गए समीकरण कितना, इतना को सॉल्व किया ना, इतना को ना, 3x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0 का हल है। इसका आंसर क्या है, हाँ में है। इस तरह से हम इसको जवाब दे सकते हैं।